भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, लगातार सोचते रहना भी तनाव का एक मात्र कारण हो सकता है। जो अतीत की घटना व भविष्य की बातों के बारे में सोचता ही रहता हो, जो बेवजह के अनुमान लगाता हो, उसे ही तनाव ज्यादा होता है। जितना हो सके व्यक्ति को सोचने की आदत को छोड़ ही देना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को पसंदीदा काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन ये जिंदगी बहुत छोटी, इसलिए विचार कर इधर उधर ना भटके, क्योंकि यहाँ करने को बहुत कुछ है, पर सब कुछ कर बैठ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपने अंदर से आवाज आती है कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो बस एक बार उसे कर लीजिए। यकीन मानिए, आपको फिर जिंदगी में कभी ऐसी आवाज आएगी ही नहीं। सफलता के सफर में यदि उत्साह नहीं है, तो आप असफलता की तरफ ही जा रहे हो। आपको भी प्रतिदिन उतना ही समय मिलता है जितना कि एक सफल व्यक्ति को मिलता है। अपने आप पर विश्वास करो, इस बात को अपने अंदर बैठा लो कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। जिन चीजों को पीछे छोड़ दिया जाए उसका पछतावा मत कीजिए, उससे कई ज्यादा बेहतर चीजें तो आगे हैं। एक पुस्तक पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उसे पढ़ा है या नहीं, लेकिन उस शख्स पर जरूर फर्क पड़ता है जिसने उसे पढ़ा हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को वक्त दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हर लम्हा उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान ले आए। जहाँ पर इंसान को हर बार परखना शुरू कर दिया जाए, वहाँ रिश्तों में दरारें आ ही जाती है। इसलिए कोई भी इंसान हो, परखने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कमियां तो हर इंसान में होती है, पर उन कमियों को दूर करने का धीरे धीरे प्रयास कीजिए, ना कि अपने विचार उन पर थोपिए। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लग जाओगे, तो या तो वो इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा, या आपके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना कमियों के इंसान को ढूंढोगे तो शायद तुम अकेले ही रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझकर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। आपकी गलती होने के बावजूद भी यदि कोई इंसान आपको गले से लगा ले, तो वो इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत तो जानता ही है। अगर कोई इंसान अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आपको वक्त दे, तो समझ लेना कि आप उसके लिए बेहद खास हो। बातों को अधूरा ही रहने दो। सुना है, बात पूरी होने पर लोग अक्सर खामोश हो जाते हैं। इतने भी मत बदल जाना कि लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए ही तरस जाए। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ और वो सच मान बैठे। रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहाँ कद्र का एहसास हो, क्योंकि एहसासों के कंधे पर टिके रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। बहुत सुंदर होते हैं ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने से हमारी मुस्कान भी चली जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना हम छोड़ सकते हैं, ना ही अपना सकते हैं। जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी है। बातें ही ऐसी होती है जिससे इंसान दिल में उतर जाता है और दिल से भी उतर जाता है। लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आप किसके साथ हो। हम झुककर रिश्ता क्या निभाने लगे, लोगों ने हमारी तो इसे औकात ही समझ लिया। रिश्तों के बीच दूरियां तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को
बोझ समझने लग जाता है। सच्चे व अच्छे रिश्तों की नींव परवाह से शुरू होनी चाहिए, ताकि ना कि वादों से। आजकल के रिश्तों का दौर कुछ ऐसा हो गया है कि आवाज देनी पड़ती है किसी की आवाज सुनने के लिए। ना जाने क्यों बेजान रिश्ते भी रुकी हुई जिंदगी में जान सी डाल जाते हैं। हमारा थोड़ा सा वक्त क्या बदला, उन्होंने तो रिश्ता ही बदल दिया। अपनों का साथ कभी भी ना छोड़ना, क्योंकि वही ऐसे होते हैं जो आपको आपकी कमियों समेत स्वीकार कर लेते हैं। किसी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि उसके पास आई खुशियां भी उसे फिर खुश नहीं कर पाएगी। रिश्ता बनाने वालों की कमी नहीं है, यहाँ अकाल तो निभाने वालों का पड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तो वो तभी करता है जब कोई आसपास होकर भी उसके हाल से बेखबर हो। आंतरिक खुशी तो दूसरों को खुशी देने से ही महसूस होती है। जो आपके काबिल नहीं है उसके काबिल बनने की कोशिश भी मत करना। जिंदगी में हम कितने भी अमीर व कामयाब क्यों न बन जाए, पर हमें कहीं ना कहीं अपनों का साथ होना सुकून देता है। हम आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत बन सकते हैं, पर अगर आप रिश्तों को अहमियत देते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन रिश्तों को पाने के लिए बेचैन ही रहते हैं। अपनों का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल से चाहने वाला और कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ अगर खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं वो वक्त तो बीत ही जाता है, पर दुखों को अकेले झेलने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ जरूर महसूस करता है। इससे दूसरों की कदर करें व अपने अंदर अहंकार को दूर करने का प्रयास करें। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।